शहर के सुनसान कोने में शापित राय चौधरी विला खड़ा था। हर रात यहां एक रहस्यमयी नीली रोशनी चमकती थी। क्राइम ब्लॉगर आर्यन आज इसका सच जानने निकला है। तूफानी रात में आर्यन ने अंदर कदम रखा और अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। धूल और जालों के बीच एक नई घड़ी चल रही थी। आर्यन ने धीरे से कहा, यहां कोई है। कैमरा स्क्रीन पर नीली रोशनी चमकी। आर्यन समझ गया कि यह हवेली खाली नहीं है। धड़कते दिल के साथ वह तीसरी मंजिल की ओर बढ़ा, जहां से वह रोशनी आ रही थी। वहां एक प्राचीन डायरी खुली थी, जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। पन्ना पलटते ही ठंडी हवा चली और लिखा था, जो यहां आएगा वह कभी वापस नहीं जाएगा। अचानक दरवाजा बंद हुआ और एक साया उसके पीछे से गुजरा। आर्यन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ी किर्र किर्र की आवाज कर रही थी, जैसे हवेली उसे वापस लौट जाने की चेतावनी दे रही हो। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, ठंडी हवा का एक झोंका अचानक उसके पास से गुजरा। हवा के साथ एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, वापस जाओ। आर्यन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। उन तस्वीरों में हवेली के पुराने मालिक और उनका परिवार खड़ा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर तस्वीर में एक चेहरा काला किया गया था, जैसे किसी को जान बूझकर मिटा दिया गया हो। अचानक उसकी नजर गैलरी के आखिरी कमरे पर पड़ी। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से वही नीली रोशनी बाहर आ रही थी। कैमरा की स्क्रीन फिर से ग्लिच करने लगी। आर्यन धीरे से बोला, सच क्या है इस कमरे के अंदर? और वह दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। आर्यन ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ गई। कमरा खाली था, लेकिन जमीन पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने पूरी मंजिल में दौड़ लगाई हो। हर निशान के बीच में एक छोटा सा नीला पत्थर पड़ा था, जो हल्की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। वह पत्थर जैसे जैसे आर्यन के करीब आता, कैमरे का स्क्रीन और तेज चमकने लगता। उसने एक कदम और बढ़ाया, तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा? आर्यन ने मुड़ के देखा और कमरे के कोने में एक परछाई जैसे इंसान खड़ा था। उसकी आंखें नीली रोशनी में चमक रही थीं। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी फ्लैशलाइट को परछाई की तरफ घुमाया, लेकिन जैसे ही रोशनी ने परछाई को छुआ, वह अचानक गायब हो गया। सिर्फ नीला पत्थर जमीन पर चमक रहा था और एक पुरानी डायरी के कुछ पन्ने हवा में उड़ते हुए उसके सामने गिर गए। आर्यन ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। उसके हाथों में ठंडी सर्दी का एहसास हुआ और एक लफ्ज उसकी आंखों के सामने उजागर हुआ, रहस्यमय। आर्यन ने डायरी के पन्ने ध्यान से पलटे। हर पन्ने पर पुरानी हस्तलिपि में लिखा था, जो हवेली के राज्य जाने, उसका भविष्य अंधेरे में लिपटा होगा। एक और लाइन ने आर्यन को हिला दिया, नीला पत्थर सिर्फ शुरुआत है, दरवाजा जो खुलेगा वही सच दिखाएगा। तभी कमरे के कोने से हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी गीत की धुन फिर से जिंदा हो गई हो। आर्यन ने अपनी फ्लैशलाइट का बीम उस तरफ घुमाया, लेकिन वहां सिर्फ एक पुराना मिरर था, जो हल्की धूल से ढका हुआ था। मिरर के अंदर उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन एक फर्क था, उसकी आंखों के नीचे हल्की नीली रोशनी चमक रही थी, जो असल में उसकी आंखों में नहीं थी। आर्यन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर नीला पत्थर अचानक से उसके पैरों के नीचे हिलने लगा, जैसे जिंदा हो गया हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने डायरी दोबारा देखी और एक नई लाइन ने उसके सारे खौफ को गहरा कर दिया, जो पहली मंजिल पर रुकेगा वह कभी वापस नहीं आएगा। आर्यन समझ गया, हवेली उससे खेल रही। आर्यन ने अपनी सांसें संभालते हुए सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम के साथ नीला पत्थर हल्की चमक के साथ जमीन पर हिल रहा था, जैसे उसे आर्यन के कदमों का इंतजार हो। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही उसके सामने एक पुराना लाइब्रेरी का कमरा था। किताबों की खुशबू और पुराने कागजों की झंकार से कमरा जीवित लग रहा था। लेकिन सबसे अजीब था एक बड़ा सा घंटा, जो धीरे धीरे घड़ी की तरह टिक टिक कर रहा था, बिना बैटरी के। अचानक लाइब्रेरी के बीच में एक कुर्सी हिलने लगी। कुर्सी पर कोई नहीं था, लेकिन एक पुरानी टोपी वहां से गिर गई। आर्यन ने अपनी फ्लैशलाइट को कुर्सी पर घुमाया। तभी उसने देखा कि पीछे के बुकशेल्फ पर एक छुपा हुआ दरवाजा था, जो सिर्फ थोड़ा खुला था। डायरी के एक पन्ने पर एक और चेतावनी लिखी थी, जिसे दरवाजा दिखाई दे, उसका मन और सच के बीच का फर्क मिटा देगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ ने जैसे ही हैंडल को छुआ, दरवाजा अचानक से खुला और एक तेज नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसने सोचा, यह सच क्या है और मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूं। दरवाजा खुलते ही आर्यन एक छोटे से कमरे में आ गया, जहां सिर्फ एक बड़ा आईना था और जमीन पर नीला पत्थर बिखरा हुआ था।
आईना सिर्फ उसका चेहरा नहीं दिखाता था, बल्कि उसके आगे की मंजिल का एक अजनबी दृश्य भी दिखा रहा था। उस दृश्य में एक पुराना शहर, बरसात और धुंध थी, और बीच में वही नीला पत्थर चमक रहा था। आर्यन ने सोचा, यह तो सिर्फ कैमरे का भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ आईने की तरफ बढ़ाया, नीली रोशनी तेज हो गई और एक हल्की सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज उठी। तुम्हें चुनना है, या तो सच को देखोगे या अंधेरे में खो जाओगे। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। सिर्फ आईना और नीला पत्थर उसके सामने बचा था। आर्यन के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, दिल तेज धड़क रहा था। उसने हाथ आईने पर रखा और अचानक से एक तेज झटका महसूस हुआ, और आईने के अंदर उसने देखा खुद आर्यन का चेहरा उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था, लेकिन आंखें पूरी तरह नीली थीं, जैसे आर्यन ने आईने के अंदर अपनी आंखों को घूर कर देखा। हर झपकी पर उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे उसके अंदर का कोई पुराना रूह जाग रहा हो। तभी आईने के पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। आर्यन ने घूर कर देखा, पर कमरा खाली था। सिर्फ नीला पत्थर जमीन पर चमक रहा था। उसने डायरी के पन्ने को याद किया, जो सच के सामने खड़ा होगा वो खुद का दरवाजा खोल लेगा। आर्यन समझ गया कि हवेली का असली राज सिर्फ देखने से नहीं, बल्कि महसूस करने से समझ आएगा। उसने अपना हाथ आईने पर रखा और गहरी सांस ली। तभी आईने में एक और दृश्य उभरा, एक पुराना कमरा जहां हवेली के मालिक अपनी डायरी लिख रहे थे। लेकिन जैसे ही आर्यन ने और ध्यान दिया, डायरी के पन्ने से एक नीला धुआं निकलने लगा और हवेली की पुरानी खिड़कियों से रोशनी का एक रास्ता बन गया। आर्यन ने सोचा, यह रास्ता शायद मुझे सच तक ले जा रहा है। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही नीला पत्थर जमीन पर हल्की चमक के साथ हिलने लगा, आर्यन ने दरवाजे के रास्ते का पालन करना शुरू किया। हर कदम पर नीला पत्थर हल्की रोशनी के साथ चमक रहा था, जैसे उसे गाइड कर रहा हो। जैसे ही वह एक पुरानी गैलरी में पहुंचा, हवा में हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे जिंदा हो गई हों। हर तस्वीर के चेहरे नीले पत्थर देखकर चमक रहे थे। तभी एक पुराना लालटेन गिर गया और उसकी रोशनी में आर्यन ने देखा एक पुरानी डायरी का कवर जमीन पर पड़ा था और उसके ऊपर एक नई लाइन लिखी हुई थी, जिसे सच समझना है उसे दरवाजे के पीछे जाना होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल छुआ, एक तेज नीली रोशनी उसके चेहरे पर चमकी और गैलरी के सभी शैडो एक जगह इकट्ठा हो गए, जैसे हवेली खुद जीवित हो गई हो। आर्यन समझ गया, अब सच का सामना करना ही उसकी अंतिम परीक्षा है। दरवाजे के पीछे आर्यन ने एक बड़ा सा कमरा देखा, जहां पुराने समय के शीशे और झूमर थे। लेकिन सबसे अजीब था, कमरे के बीच में एक बड़ा सा नीला पत्थर का आसन। जैसे ही आर्यन ने पेडेस्टल के पास कदम रखा, नीला पत्थर अचानक से तेज चमकने लगा। उसकी रोशनी में कमरे के कोने में एक पुरानी पट्टी दिखाई दी, जिसमें पुराने हवेली के राज्य लिखे हुए थे। डायरी याद आई, पत्थर सच का दरवाजा खोलता है। जो इसके सामने खड़ा होता है वह अपने अंदर के अंधेरे से मिलता है। आर्यन ने पेडेस्टल पर हाथ रखा। जैसे ही उसने स्पर्श किया, नीली रोशनी तेज हो गई और एक होलोग्राफिक छवि सामने उभरी। उस छवि में हवेली के मालिक अपनी पूरी जिंदगी के राज्य समझा रहे थे, विश्वासघात, श्राप और नीले पत्थर की शक्ति। आर्यन ने समझा कि हवेली सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक टेस्ट है। जिसने हिम्मत और जिज्ञासा दिखाई, वही सच को पाएगा। तभी आर्यन की आंखों के सामने नीला पत्थर खुद हिलने लगा और एक नीली रोशनी का पोर्टल बन गया, जैसे हवेली का असली दरवाजा अब खुल गया हो। आर्यन ने गहरी सांस लेकर नीली रोशनी के पोर्टल में कदम रखा। जैसे ही उसका पैर पोर्टल के अंदर गया, उसे ऐसा लगा जैसे पूरे शहर का वक्त धीरे हो गया हो। उसके सामने एक अजीब सा दृश्य था, हवेली का असली रूप, जिसमें पुराने मालिक और उनके परिवार के साये चल रहे थे। उनके चेहरे पर गम और राज दोनों साफ दिख रहे थे। डायरी याद आई, जो सच का सामना करेगा वही अंधेरे से निकलकर रोशनी में आएगा। आर्यन ने पेडेस्टल पर रुके नीले पत्थर को देखा। जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, पत्थर से एक तेज रोशनी निकली और हवेली का पूरा कमरा चमक उठा। साये धीरे धीरे फीके पड़ने लगे और हवेली में एक शांत और शुद्ध महसूस होने लगा। उसने महसूस किया कि हवेली का असली राज्य सिर्फ अंधेरे का सामना करना था, और जो सच्चाई ढूंढता है उसे मिलती है एक नई रोशनी। आर्यन ने पोर्टल से बाहर देखा। शहर की बारिश में नीला पत्थर हल्की चमक के साथ जमीन पर पड़ा था और हवेली खामोश थी, जैसे कभी वहां कुछ हुआ ही न हो। आर्यन ने नीला पत्थर उठाया और देखा कि उसकी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। पत्थर इतना शक्तिशाली था कि उसने हवेली के अंदर की सारी रहस्य और गुम को कैप्चर किया था। तभी एक हल्की सी आवाज उसके कान में गूंज उठी, तुमने हिम्मत दिखाई, अब तुम सच के साथ हो। आर्यन समझ गया कि हवेली का असली राज्य कोई भूत, प्रेत या श्राप नहीं था, बल्कि ये एक टेस्ट था।
उनके लिए जो अंधेरे का सामना कर सकें। उसने डायरी को ध्यान से देखा और एक अंतिम लाइन समझ आई, जो नीला पत्थर उठाता है वही अंधेरे के अंदर के राज्य को रोशनी में ले आता है। आर्यन ने हवेली से बाहर कदम रखा। बारिश अब रुक गई थी और हवेली का बाहरी हिस्सा शांत और सामान्य लग रहा था, जैसे कभी कुछ असामान्य हुआ ही ना हो। लेकिन आर्यन के दिल में एक नई शक्ति और आत्मविश्वास आया था। अब वह सिर्फ एक ब्लॉगर नहीं, बल्कि सच और रहस्य का जांचने वाला था। आर्यन ने नीला पत्थर हाथ में लेकर शहर की तरफ देखा। बारिश के बाद की धुंध अब धीरे धीरे घुल रही थी और शहर का रूप पुराना और शांत लग रहा था। उसने महसूस किया कि हवेली सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक सीख थी अंधेरे का सामना करना और सच को समझना। नीला पत्थर अब उसके हाथ में हल्की चमक के साथ था, जैसे उसके अंदर की हिम्मत और जिज्ञासा को स्वीकार कर रहा हो। आर्यन ने डायरी को धीरे से बंद किया और सोचा, ये सिर्फ शुरुआत है। अंधेरा हमेशा वहां है जहां सच को ढूंढना हो। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था और हर फ्रेम में आर्यन के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और उत्साह साफ दिख रहा था। उसने नीला पत्थर अपनी जेब में रखा और अपनी YouTube ऑडियंस के लिए एक नई कहानी तैयार की। एक ऐसी कहानी जो उन्हें डराएगी, प्रेरित करेगी और सिखाएगी कि असली साहस वही है जो अंधेरे का सामना करे। और जैसे ही आर्यन शहर के रास्तों पर चला, नीला पत्थर हल्की चमक के साथ उसके साथ ही चल रहा था, एक नई रहस्य और रोमांच के लिए तैयार। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आर्यन की यात्रा अब शुरू हुई।